नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ पवन बंसल, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, किस प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या उसका ऑर्डर रहता है, कितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स होते हैं, किस प्रकार से उन एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट्स देखा था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है रो मैट्रिक्स, है ना। रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो हम क्या कहते थे, 2 into 2 ऑर्डर किए, है ना। क्यों 2 into 2 ऑर्डर किए, क्योंकि रो कितनी है 1 2 R1 रो है, 3 4 क्या है R2 रो है। सिमिलरली 1 3 एलिमेंट जो है वो क्या है C1 कॉलम है, 2 4 जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है C2 कॉलम है। तो हम क्या कहते थे, 2 रो है और 2 क्या है कॉलम है। तो ये कितने की हो जाती थी, 2 into 2 की। रो मैट्रिक्स के अंदर जो होगा उसकी एक कंडीशन होगी क्या, ओनली 1 रो। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहो तो किस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 4। तो ये क्या होगी 1 into 4 की। अगर इसको हम इन जनरल वे में लिखें, इन जनरल वे ए मैट्रिक्स, अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें, a matrix whose order is 1 cross n, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो 1 cross n हो। तो कैसे होगी, ए मैट्रिक्स है किस प्रकार से, a of ij 1 cross n। n नंबर्स ऑफ कॉलम कितने भी दो, लेकिन रो क्या होगी यहाँ पे फिक्स्ड होगी, है ना। रो कितनी होगी हमारी, सिर्फ सिंगल रो होगी। दिस इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे। सेकंड नंबर आता है इसी के अंदर कॉलम मैट्रिक्स। अगर इस कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी भी रो मैट्रिक्स की तरह ही होगा, लेकिन क्या होगा, ओनली 1 कॉलम। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा। किस प्रकार से, एग्जांपल ले लेते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा 4 into 1। यानी इन जनरल इसके लिए बात करें, इसके लिए हम क्या लिखें, जनरल कंडीशन लिखें, तो क्या हो जाएगा इन जनरल वे। किसके लिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए अगर जनरल वे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स whose order is, a matrix whose order is क्या हो जाएगा m cross 1। ये क्या हो जाएगा m cross 1। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a of ij, कहां से कहां तक, m से लेके 1 तक। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा। रो मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी, ओनली 1 रो। तो हम उसके जनरल कंडीशन लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू a ऑफ ij रेक्टेंगुलर एरे, और उसके अंदर उसका ऑर्डर, वो ऑर्डर किसका होगा 1 into n का। यानी उसमें नंबर्स ऑफ कॉलम क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, ओनली 1 होगी। सिमिलरली हमने कॉलम मैट्रिक्स के लिए पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा। किस प्रकार से, कि इस प्रकार से 1 2 3 4 अप टू n हो सकता है। लेकिन इन जनरल वे में देखें तो हमारा a इज इक्वल टू a ऑफ ij, तो हमारा ऑर्डर क्या आया m into n। यानी नंबर ऑफ रोज तो हमारी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, सिर्फ एक होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, है ना। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ C1 एक ही बन रहा है, जो कि कितना है 1 2 3 4 है। क्लियर है बच्चे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इसी के अंदर थर्ड टाइप आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर नल और जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग all the elements are
जीरो। क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ एनी ऑर्डर। क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ एनी ऑर्डर। यानी कहने का मतलब क्या है इस प्रकार से कि आपने एक मैट्रिक्स ली, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 3/2, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। और एग्जांपल लेना चाहो तो इसके अलावा क्या ले सकते हो? जैसे कुछ भी ले लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज 3 into 3। दिस इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ एनी ऑर्डर। यानी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो हमारा फोर्थ टाइप आता है। वैसे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है फोर्थ टाइप, लेकिन हम बात करते हैं इससे पहले एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, जो नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ रोज थी, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना? तभी तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा ना। देखो किस प्रकार से, कि यहां से क्या कह सकते हैं? m शुड नॉट इक्वल टू n। यानी यहां से क्या कह सकते हैं? एग्जांपल के थ्रू हमने एक एग्जांपल लिया, एक a मैट्रिक्स ली, किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? ये मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से ले ली। इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 3। यानी m कितना है? 2 है, और n कितना है? 3 है। दोनों इक्वल नहीं है ना, तो देखो रेक्टेंगल फॉर्म बन रही है। देखो 1 2 3 ये एक फॉर्म होगी। यहां पे कितनी वैल्यूज होंगी? टोटल 3 वैल्यूज होंगी, और यहां पे कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होगी। अगर मैं यहां पे 7 8 9 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 3 वैल्यूज 3 रो हो जाएगी, और 3 ही मेरे पास में कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? 3 into 3 हो जाएगा ना। दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। वो हमारा फोर्थ फिफ्थ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है? कि नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m शुड बी इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हो कि A मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर किस ऑर्डर की है? 2 into 2 की है। 1 2 3 4, दैट इज 2 into 2। A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, किस प्रकार के ऑर्डर की है? 3 into 3 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो किसके नहीं इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के। दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाता है तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। अच्छा बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, उसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में काउंट होते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इसके बाद में फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। देखो हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? रो मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद में कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद में नल एंड जीरो मैट्रिक्स पढ़ा, जो कि एक ही चीज है, नल कह लो चाहे जीरो कह लो। उसके बाद में हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी, उसके बाद में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? एक मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं उसके लिए सबसे पहला पार्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या नहीं है ये?
अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो ये किसी भी रूप से मैट्रिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। या पहली कंडीशन तो इसकी होगी कि फर्स्ट कंडीशन, अगर इसकी कंडीशंस लिखें, अगर इसकी कंडीशंस लिखें तो पहली कंडीशन क्या होगी, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं ना बच्चे, A इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, यही तो लिखते थे। तो अगर मैं इसको m क्रॉस m लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी, या n क्रॉस n लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो हम पार्ट लिखते हैं वो क्या था, m इज इक्वल टू n था। तो यहां से जो डायगोनल के लिए कंडीशन बनेगी वो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, I शुड बी इक्वल टू j। यानी क्या कंडीशन बनेगी, I शुड बी इक्वल टू j। किस प्रकार से कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाए, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई, क्या मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट के लिए हमने एक मैट्रिक्स बनाई, तो हमारा क्या मैट्रिक्स होगा कि 1 2 3, ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, यानी यहां पे थर्ड कंडीशन और लिखने जा रहा हूं, एक्सेप्ट I equals to j, except I equals to j, all the remaining elements, all the remaining elements should be 0, should be 0। क्या पढ़ा हमने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद में जो ए आई जे इज इक्वल एम क्रॉस एन, हम जो ऑर्डर पेयर लेते थे उसमें आई इक्वल्स क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। यानी 1 इज इक्वल टू 1 क्या लेते थे हम, 3 इंटू 3 की अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम किस प्रकार से बनाते थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ध्यान से देखो बच्चे, ये A11 है, 11 को क्या डिफाइन करते थे, I इज इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, क्या डिफाइन करते थे, I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1। यही कंडीशन कहना चाहता है कि I और J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम कहां होगी, ये वाली और ये वाली, ये तीन वैल्यू तो सेम होगी। अब आप कहोगे सर डायगोनल तो ये भी है, लेकिन बच्चे इसमें क्या है, एक I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है। A13 के अंदर क्या है, A13 के अंदर क्या है, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है। तो बच्चे I इक्वल्स टू J की कंडीशन क्या नहीं हो रही, फॉलो नहीं हो रही ना, I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये डायगोनल कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम क्या लेंगे, A11 लेंगे, A22 लेंगे और A33 लेंगे। वही मैंने लिया है 1 2 3, रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो हमारे क्या होने चाहिए, एक्सेप्ट I इज इक्वल टू J। यानी I इज इक्वल टू J को छोड़ के ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। यानी बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बताया हमने, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तीन कंडीशन कही। पहली कंडीशन क्या थी, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको क्या होना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, I इज इक्वल टू J के एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, A11 बनेगा, A22 बनेगा और A33 बनेगा। इन तीन के अलावा I और J कहीं पे भी इक्वल नहीं होगा। चौथी कंडीशन क्या होगी, इन तीन एलिमेंट्स की यानी इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट रिमेनिंग बच गए, कौन कौन से रिमेनिंग बच गए, A11 को छोड़ के A12 बच गया, A13 बच गया, A21 बच गया, A23 बच गया, A31 बच गया, A32 बच गया। इट शुड बी इक्वल टू 0। यानी ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी वो क्या बनेगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। बच्चे इसको लास्ट में मैं एक टेबल के फॉर्म में बना के दिखाऊंगा आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स आगे हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्केलर से हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करते हुए मैं सारी की सारी फॉर्म आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। बच्चे देखो नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और टाइप या मैट्रिक्स का एक और टाइप, जो कि नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स बट क्या होनी चाहिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, बट द एलिमेंट्स ऑफ diagonal, the elements of diagonal should be same, the elements of diagonal should be same। क्या कंडीशन लिखी हमने, ये एक तो ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 की फॉर्म में होनी चाहिए। नंबर्स ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर्स ऑफ कॉलम के। सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखी, इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि ith रो जो होगी वो किसके इक्वल होगा, jth रो के, यानी डायगोनल कौन बनाएगा, a11 बनाएगा, a22 बनाएगा, a33 बनाएगा। ये तीन एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। बच्चे सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या होगा, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे बनते हैं a11, a22, a33, इट शुड बी सेम, यानी क्या होना चाहिए, a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू a33। अगर मैं x मान लूं तो यहां से क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स किस प्रकार की बनेगी, a मैट्रिक्स मेरी किस प्रकार की बनेगी, अगर x की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 एंड 2। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, यानी ये मेरी 3 इंटू 3 की एक स्केलर बन जाएगी क्या, मैट्रिक्स। अगर 2 बाई 2 की बनाना चाहो तो 2 2, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या होगी 2 बाई 2 की बन गई। जरूरी नहीं है 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, माइनस कुछ भी लग सकता है। कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर किसी भी रूप से, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है इस चीज की कि वो एक रियल नंबर ही होना चाहिए। यहां पे हम √2 भी ले सकते हैं, यहां पे भी √2, यहां पे भी √2। क्लियर है बच्चे। इसी चीज को एक चीज और बताता हूं, अगर इसी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या हो जाए, इस 2 की जगह ये डायगोनल पार्ट जितना भी 2 पार्ट लिखा है, डायगोनल में रो के अंदर ये a11 एलिमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, a22 एलिमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, a33 एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर इन तीनों की जगह 1 1 1 आ जाए, अगर ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, तो उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पॉज द वीडियो एंड नोट। बच्चे तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगी, वही कंडीशन, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, बट द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द डायगोनल शुड बी इक्वल टू 1, यानी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, यानी a11, a22, a33 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। a की अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाओ तो क्या बनेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसके लिए मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, A इज इक्वल टू A ऑफ ij, वेयर ऑर्डर इज m क्रॉस n, है ना। ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n होगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये m इज इक्वल टू n भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू n है ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके लिए कंडीशन लगती है, क्या कंडीशन लगती है कि वैल्यू जब i इज नॉट इक्वल टू j है, और एक कंडीशन लगती है i इज इक्वल टू क्या है, j है। जब i इज इक्वल टू j है तब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब i इज नॉट इक्वल टू j है तब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है बच्चे। यहां से क्या कंडीशन बनती है हमारी, जब i इज नॉट इक्वल टू j है तब हमारी क्या कंडीशन लगती है, तब वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब i इज इक्वल टू j हो जाता है तब हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आ जाती है। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़े हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहले हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंडीशन ये थी कि उसमें ओनली 1 रो ही
प्रेजेंट होने चाहिए, यानी उसमें सिर्फ एक ही रो बनेगी, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉलम उसमें हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या था, उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम होगा वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, और नंबर ऑफ रोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स पढ़ी, जिसमें क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद में हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी हमारी, कि m शुड नॉट इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर उनमें इक्वलिटी आ जाती है, अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स से फिर हमने फर्दर पार्ट पढ़े। सबसे पहले पार्ट पढ़ा हमने उसमें डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स के हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि I इज, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनाएगा, बट डायगोनल वही काउंट होंगे जहां पे I इज इक्वल टू क्या होगा, J होगा। जैसे कि A11 था, I इज इक्वल टू J था, I और J की वैल्यू 1 थी। A22 था, I और J की वैल्यू 2 थी। A33 था, तो I और J की वैल्यू 3 थी। तभी हमारा क्या बनेगा, डायगोनल फॉर्म बनेगा। और रेस्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो सारे के सारे रेस्ट ऑफ एलिमेंट बचेंगे, इट शुड बी, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या थी कि इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट हुज ऑल एलिमेंट्स आर, बट हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर शुड बी सेम। अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी क्या हो जाए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो वो हमारी कौन सी बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद में पढ़ी हमने कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या किया हमने कि जो डायगोनल एलिमेंट से, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो हमारे क्या हो जाए, इट शुड बी इक्वल टू 1, यानी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए। क्योंकि डायगोनल पार्ट हमारा कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है ना, ये डायगोनल पार्ट बन रहा है, इट शुड बी इक्वल टू 1। ये अगर 1 के इक्वल हो जाए और रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर 0, रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर शुड बी इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम एक टेबल बनाते हैं इस प्रकार से कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल में किस प्रकार से जाता है, डायगोनल से स्केलर में किस प्रकार से, और स्केलर में आइडेंटिटी से किस प्रकार से। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। देखो बच्चे, मैंने एक टेबुलर फॉर्म बना लिया है। देखो ये हमारी एक मैट्रिक्स दी थी, ए मैट्रिक्स, किस प्रकार से, A ऑफ I J 3 into 3। हमें किस प्रकार से डिफाइन किया था वो हमने नहीं देखा, हमने सिंपली अपने मन से एक टेबल बना ली। तो हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म की, ए मैट्रिक्स। उस ए मैट्रिक्स का हमने क्या किया, 1 2 3 5 6 7 8 9 4, हमने ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, है ना। तो हमारे पास में क्या हो गया, 3 into 3 की एक मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक डायगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से बनती है कि रेस्ट ऑफ द जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 6 4, है ना, यही तो डायगोनल एलिमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या थी, I शुड बी इक्वल टू J। यहां पे कंडीशन क्या थी, M शुड बी इक्वल टू N, जो कि था 3 इज इक्वल टू 3। और यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन बनेगी, I शुड बी इक्वल टू J। तो देखते हैं, यहां पे A11 है, इक्वल है, A22 है, बिल्कुल इक्वल है, A33 है, बिल्कुल इक्वल है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने 1 6 4 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए थे, यानी 2 3 7 5 8 9, इन सब की जगह क्या लिख दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारी क्या बन गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली हम थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन के लिए हमारा क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो बनेगी या डायगोनल जो होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 के इक्वल होने चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, A11 6 लिया, A22 भी 6 लिया, A33 भी 6 लिया। तो यहां से क्या हो गया, हमारा जो ये डायगोनल पार्ट बन रहा था,
जो हमारा ये डायगोनल पार्ट बन रहा था वो क्या था, i इक्वल्स टू जे की कंडीशन भी फॉलो कर रहा था, और क्या कर रहा था, और क्या था कि ये सेम नंबर भी दे रहा था, है ना, क्या कर रहा था, सेम नंबर भी दे रहा था, सेम ऑफ नंबर दे रहा था। तो उससे हमारा क्या हुआ, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब स्केलर मैट्रिक्स में जहां डायगोनल बन रहा था, ये भी तो डायगोनल था ना, इसको भी रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर देते हैं। जहां हमारा स्केलर प्रोडक्ट बन रहा था, स्केलर हमारा बन रहा था, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे क्या रहते थे, स्केलर आ रहे थे, सेम नंबर्स आ रहे थे, उनके जगह हमने क्या कर दिया, 1 1 1, यानी डायगोनल एलिमेंट हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सेम एलिमेंट, वो भी किसके रूप में, 1 के रूप में, इक्वल टू 1 के रूप में। तो ये हमारी कौन सी बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बच्चे यहां से एक चीज और है, यहां से नल मैट्रिक्स भी बना सकते हो। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स में सारे के सारे जीरो कर दूं तो यहां से नल मैट्रिक्स भी बन जाएगी ना। ये देखो, अगर मैंने सारे के सारे एलिमेंट जीरो कर दिए तो ये क्या बन गई, नल मैट्रिक्स बन गई, है ना, या कह सकते हो क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है बच्चे। तो ये एक रूप होता है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम क्या बना सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बना सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से क्या बना सकते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से भी एक पार्ट और बना सकते हैं, क्या, नल मैट्रिक्स। लेकिन नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो। नल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं कि नल मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो, बट उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। चाहे उसका ऑर्डर 2 into 3 हो, चाहे उसका ऑर्डर 3 into 2 हो, चाहे 3 into 3 हो, चाहे 2 into 1 हो, चाहे 5 into 1 हो, कोई सी भी ऑर्डर की हो, m into n के किसी भी ऑर्डर की हो, बट उसके ऑर्डर के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक था आज का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना ही टॉपिक था हमारा, इसके ऊपर कुछ चर्चा और करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे सेफ रहिए। थैंक यू।